अहाना की आंखों में आज रात एक अलग ही चमक थी। जैसे किसी टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दिया गया हो। पूरे बड़े घर की हवाओं में भी जैसे कोई नई शुरुआत की हल्की हल्की दस्तक सुनाई दे रही थी। कल तक जो लड़की इस घर में एक सहमी हुई बहू की तरह चलती थी, आज वही लड़की अपने अंदर इतनी मजबूती लेकर लौटी थी कि चारों तरफ खड़े पत्थर दिल लोग भी उसके हिम्मत के सामने छोटे पड़ते जा रहे थे। ये सब तब शुरू हुआ जब अर्जुन, जो अब तक घर और रिश्तों के दबाव में दबा हुआ आदमी था, आखिरकार अहाना की शर्त मान गया। अहाना ने कहा था कि वो तब तक इस घर की बहू कहलाने की हकदार नहीं बनेगी जब तक वो खुद की इज्जत, खुद के सपने और खुद की पढ़ाई को नहीं बचा लेती। अर्जुन ने पहली बार सिर झुकाकर उसे कहा था, अहाना, तुम जो कहोगी वही होगा। तुम पढ़ाई करोगी, आगे बढ़ोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अहाना उस पल को कभी भूल नहीं सकती थी, क्योंकि उसका जीवन पहली बार किसी ने उसके हाथों में वापस रखा था। उसने तुरंत सोटू मामा को फोन किया, वही मामा जो उसे बचपन से पढ़ाई के लिए प्रेरित करते आए थे। सोटू मामा जो अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन अहाना को पढ़ाने का जोश आज भी उनके भीतर धधकती आग की तरह जलता था। मामा ने कहा, बिटिया, अब तू रुकेगी नहीं, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरी पढ़ाई शुरू करवाऊंगा, आईपीएस की तैयारी। तू बड़ा करेगी अपना नाम। अहाना ने नम आंखों में मुस्कान के साथ हामी भर दी, और यही वो पल था जिससे कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। अहाना ने अपना छोटा सा बैग उठाया और बड़े घर की देहरी की तरफ चल पड़ी। वो घर जिसने उसे कभी अपनापन तो कभी दुख दोनों ही दिए थे। लेकिन इस बार जब वो उस घर में दाखिल हो रही थी, उसकी चाल में एक अकड़ थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास जो पीसी माँ, उनके पति और पोल्टू दादा को साफ दिख रहा था। जैसे उनकी चालें अब उनके सामने टिकने वाली नहीं थी। बड़े घर के आंगन में कदम रखते ही पीसी माँ की आंखें फैल गईं। वो ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि अहाना इतनी जल्दी लौट आएगी। उन्हें लगा था कि ये लड़की अपने घाव में टूट जाएगी, कहीं दूर चली जाएगी और फिर कभी आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन जो अहाना आज घर लौटी थी, वो कल वाली अहाना नहीं थी। इस बार उसके पास सबूत थे, हिम्मत थी और सबसे बड़ी बात, अर्जुन का साथ भी। पीसी माँ ने अपनी मीठी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, अरे अरे बहू, इतनी जल्दी लौट आई? अभी तो तुमको घर छोड़कर 2 दिन भी नहीं हुए। अहाना ने धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में तल्खी थी। क्यों? आपको डर लगा क्या कि कहीं आपके किए कारनामे सामने ना आ जाएं? पीसी माँ एकदम तिलमिला गईं, लेकिन अहाना रुकी नहीं। वो सीधे अंदर चली गई और उसके पीछे अर्जुन भी खड़ा था, इस बार चुप नहीं बल्कि चौकन्ना। अगले ही दिन सोटू मामा घर आ गए। उन्होंने अहाना की पढ़ाई शुरू करवा दी। घर की सारी राजनीति के बीच बैठकर अहाना रोज किताबें खोलती, मामा की दी हुई भारी भारी नोट्स पर काम करती, रात रात जागकर थ्योरी पढ़ती, सुबह सुबह दौड़ लगाती, व्यायाम करती और घर के हर ताने, हर अवहेलना को ताकत में बदल देती। दूसरी तरफ पीसी माँ अपनी ही योजना में उलझी हुई थी। उनके पति और पोल्टू दादा उनसे बार बार पूछते, क्या सब ठीक हो रहा है? पेपर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर होने वाले हैं ना? पीसी माँ मुस्कुराती, हाँ हाँ, सब सही चल रहा है। बस 1-2 दिन में बड़ा घर मेरे नाम पर हो जाएगा और फिर मैं दुर्जा देवी और सबको एक एक करके बाहर कर दूंगी। लेकिन पीसी माँ को नहीं पता था कि घर की दीवारों के भी कान होते हैं, और इस बार इन कानों ने जो सुना वो सीधे अहाना तक पहुंचा। एक दिन जब पीसी माँ अपने कमरे में दलाल से बात कर रही थी, हाँ जल्दबाजी करो, कागज पूरा करवा दो, मेरी मुहर लगाकर दे देना, तो अहाना दरवाजे के बाहर ठिठकी खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं। उसके दिल ने कहा, बस अब और नहीं। उस रात अहाना ने अर्जुन को सब बताया। अर्जुन पहले चौंका, फिर गुस्से से भर गया। मतलब ये लोग हमारा घर, सबके सर पर छत अपने नाम पर करवाने चली थीं? अहाना ने कहा, हाँ, और अब मैं सच सबके सामने ले आऊंगी, लेकिन तब जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, इस बार गर्व से। दिन बीतते गए। अहाना की तैयारी अब तेज होती जा रही थी। वो हर परीक्षा में शानदार अंक ला रही थी। आईपीएस का सपना उसके भीतर आग बनकर जल रहा था। पीसी माँ को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की टूट क्यों नहीं रही है। वो उसे बार बार ताना देती, बहू, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है, बड़े घर की बहू हो, घर का काम करो। अहाना हर बात पर बस एक वाक्य कहती, मैं आईपीएस बनने आई हूं, आपकी नौकरानी नहीं।
जब भी पीसी माँ उसे रोकती, पोल्टू दादा उसे नीचा दिखाते, उनके पति उल्टी सुल्टी बातें करते, अहाना और मजबूत बनती गई। एक दिन पोल्टू दादा ने कहा, अरे आईपीएस, पहले इस घर की गाली सुनाई बर्दाश्त कर ले, फिर बाहर जाकर डंडा चलाना। अहाना ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डंडा बाहर चलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप जैसे लोगों का खेल घर के अंदर खत्म करूंगी। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आया आईपीएस परीक्षा का। अहाना परीक्षा हॉल के बाहर खड़ी थी। उसके अंदर आत्मविश्वास की आग भड़क रही थी। परीक्षा खत्म होने के बाद जब वो घर लौटी तो पूरे घर की निगाहें उस पर थीं। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, अहाना टॉप कर गई थी। पूरे जिले में चर्चा हो गई, बड़े घर की छोटी बहू आईपीएस बनी है। दुर्जा देवी रोते हुए बोली, आज मुझसे ज्यादा गर्व किसी को नहीं होगा। पीसी माँ का चेहरा उतर गया, उनका पूरा खेल बिखर गया। अगले दिन अहाना ने घर का असली खेल उजागर किया। उसने सबूतों के साथ पूरे घर वालों को बुलाए, कागज, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। उसने सबके सामने पीसी माँ की चालों का पर्दाफाश कर दिया। ये घर आपके नाम नहीं जाएगा पीसी माँ, ये घर मेरे बड़ों का है और आप तीनों ने मिलकर इसे गैर कानूनी तरीके से हथियाने की साजिश की है। पीसी माँ गुस्से में पागल हो गई। तुम कौन होती हो रोकने वाली? अहाना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आईपीएस ऑफिसर अहाना अर्जुन सिंह, और अब आपको कानूनी नोटिस मिलेगा, घर छोड़ने का। पीसी माँ, उनके पति और पोल्टू दादा के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। सोटू मामा ने पहली बार गर्व से कहा, बिटिया, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने अहाना का हाथ थाम लिया, तुम मेरी ताकत बन गई हो। और आखिरकार अहाना ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। तीनों षड्यंत्रकारी, पीसी माँ, उनके पति और पोल्टू दादा को बड़े घर से बाहर निकाल दिया गया। ये वही घर था जिसमें कभी अहाना को नीचा दिखाया जाता था। आज वही घर उसकी जीत का गवाह बन गया। अहाना ने दुर्जा देवी के पैरों में सिर रखा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस घर की शान है। अहाना मुस्कुराई। उसका आईपीएस बैच सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये सफर अभी शुरू हुआ था। अहाना अब न सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू थी, बल्कि इस घर की ढाल, इस घर की इज्जत, इस परिवार की ताकत बन चुकी थी।